भाई, ठीक है, जिन जिन के साथ तुम्हारा लिंक है सबको बदनाम करवाती हो। एक माफरूक बचा हुआ था, उसको भी तुमने अपने जंगल में फंसाकर उसको भी बदनाम कर दिया। उसकी क्या रेपुटेशन होती थी ये सबको पता है वाईटी पर। फारूक भाई, फारूक भाई, फारूक भाई होता था, और तुमने उनकी सारी रेपुटेशन बिगाड़ दी सिर्फ अपने मफाद के लिए और डॉलर के लिए। तुमने अपने हस्बैंड की अपने हाथों से उसकी इंसल्ट करवाई है, ठीक है। और उसको अब लोग जिन लफ्ज़ों में बुलाते हैं, मामू है हमारे और बड़े मामू हैं, हमें भी तकलीफ होती है। ये सिर्फ तुम्हारे कारनामों की वजह से। तुम ऐसी औरत हो कि अपने अपने हस्बैंड की इज्जत भी नहीं रखी तुमने। अब आ जाते हैं कुछ तुम्हारे सुबह वाले ब्लॉग पर। जो सुबह आपने ब्लॉग बनाया है उसमें आपने बहुत सारी बातें की हैं और बहुत बदतमीजी लहजे में अम्मी पे, नैना पे, मेरे ऊपर बहुत सारी तनकीद वाली बातें की हैं। अगर तुम्हारे में हिम्मत थी तो फिर डिलीट ना करती ना, क्यों डिलीट की थी? गालियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके अलावा तुमने फिर उसके कमेंट्स ऑफ कर दिए। उसके अलावा तुमने बोला कि जी नैना से मुतल्लिक कि इसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था तो मैं इसको खाने के लिए देती थी। मोहतरमा, फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि आपकी और मफरूक की जब जंग होती थी ना, तो मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, अब भी बोल रहा हूँ कि मैं कराची से आता था और आप लोग भूखे बैठे होते थे तो मैं आपको सब्जी लेके देता था। लेकिन बोलते हैं कि किसी के ऊपर एहसान करो तो एहसान को जतलाना कभी नहीं चाहिए, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए एहसान जतलाना पड़ता है, ठीक है। तुम मेरे ऊपर और हमारे किरदार पे बात करती हो। तुम लोग कौन से दूध के धुले हो, ठीक है। तुम्हारी बहन बहन मोहतरमा जोहरी साहबा, वो जब सऊदी अरब से निकली थी तब तुम्हारी गैरत कहाँ गई थी? तुम लोगों ने उस बंदे से, तुम्हारे अब्बा की एज का वो बंदा था, उससे कितना पैसे तुम लोगों ने हड़पे थे। वो जब निकली थी तब तुम लोगों की गैरत कहाँ गई थी? बड़े गैरतमंद बनते हो ना तुम लोग, तो वो गैरत कहाँ गई थी? मुझे उसका जवाब दो। अच्छा चलो, वो वहाँ से निकल गई, वहाँ से निकलने के बाद वो पाकिस्तान में आके उसने निकाह किया, ठीक है। वहाँ निकाह भी नहीं हुआ, ऐसे वो इतना दिन, या पता नहीं वहाँ निकाह हुआ, मुझे इस चीज़ का कंफर्म है, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ के निकाह हुआ। तब तुम लोगों की बड़ी गैरत थी, बड़े गैरतमंद तुम लोग बनते थे। तुम लोग बोलते हो कि अभी हम लोग नहीं मिलते, और तुम लोगों सारे मिलते हो। तुम्हारी बहन, छोटा टॉमी, बड़ा टॉमी, सबके सब उसको मिलते हो। अब तुम लोगों की गैरत कहाँ गई? मुझे बताओ ना। ये अहमदपुर में रहती है वो, कोई ज़्यादा दूर नहीं रहती। अभी भी जब चाचा का ऑपरेशन था तो उस दौरान भी वो चश्मे वाली आपने औरत देखी होगी, वही थी, वो जोरी आई हुई थी, ठीक है। तुम लोगों की गैरत कहाँ गई थी? बाप की उम्र के लड़के, बाप की उम्र के बुड्ढे के साथ तुम लोगों ने उसको बेचा था, और वो लड़की खुद बोलती थी इन्होंने मुझे, फैमिली ने बेचा है, और तुम सबने उसको बेच के उसके पैसे खाए थे। तब तुम लोगों की गैरत कहाँ गई थी? तुम हमारे पर बात करने आती हो। तो मुझे इस बात का जवाब दो कि शादी, जब मामू फरूक से आपकी शादी हुई थी, ठीक है, तो सुबह सुबह हॉस्पिटल आप एडमिट क्यों हुई थी? इसका ऑपरेशन हुआ था, मुझे वो बताएं। वो जो मरहूम फौत हो गया है, मरहूम फौत हो गया अहमद, सऊदी अरब वाले हमारे कज़न, वो आपको कैस्ट्रो में क्यों बोलते थे कि आज आप नहाई नहीं हो, आज आज ये बात है, आज वो बात है? वो तो ज़रा बताना, वो मरहूम के साथ आपका क्या रिश्ता था? तो अब इस्तग़फ़ार, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, ठीक है। उस मरहूम के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? उसकी एज पता है क्या थी? मैं आपको बताता हूँ। वो भी मेरे चाचे गुलाम अहमद की एज का था, जिसके साथ नज्जो बीबी का रिश्ता था। नज्जो बीबी का लव था, नज्जो बीबी की लव स्टोरियाँ चलती थी। उससे इसने कितना पैसे खाए वो तो आपने नहीं बताया। जब आपके पास, जब कैसेटें भरी हुई आपके पास आती थी कि मुझे जो है ना, आज तुम अभी तक तुम नहाने नहीं गई, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा बहुत सारी बातें होती थी, तब आपकी गैरत कहाँ गई थी? ठीक है, शादी की पहली रात, सुबह सुबह आप हॉस्पिटल जाके आपने रात को मेडिसिन किस चीज़ की ली थी, और सुबह सुबह जाके आपने ऑपरेशन किस चीज़ का करवाया था? हॉस्पिटल आप क्यों पहुंची थी? सोरी से अभी आप लोग क्यों मिलने जाते हो? अब आपकी गैरत कहाँ गई? एक बंदी निकल गई थी तो अब आप सब लोग क्यों मिलने जाते हो? अब गैरत कहाँ गई है? जरा मुझे वो तो बताओ। बड़ी तो गैरतमंद बनने आती है, मेरी माँ पे बात करने आती है, पहले अपना गिरेबान तो झाड़ तू, ठीक है। तू तो किसी की सगी नहीं है, तेरी बेटी की शादी थी, तुझे तो इतना चाहिए था कि मैं, अपनी बेटी की शादी हो रही है तो चलो ये कंट्रोवर्सियां सारा कुछ छोड़ के अपनी बेटी पे फोकस करूं, ठीक है, और उसको जो है ना उसके ऊपर फोकस करूं ताकि वो जो है ना अच्छे से शादी हो जाए। ये मामला में सारी जिंदगी पड़ी हुई है, मैं करती रहूंगी, लेकिन तूने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। तूने सोचा कि पहले जो है ना मैं ये चीजें कर लूं, उसके बाद ये टारगेट करूंगी। अभी सुनने में आ रहा है कि फातिमा जितना दिन भी सितारा के घर रह के आई है, जो जो बातें थी वो रिकॉर्ड करके अपनी माँ को बताती रही है। जो भी XYZ सितारा नानी की जो भी बातें होती थी उसने सारी रिकॉर्ड करके अपनी माँ को भेजती थी, और उसकी माँ वो रिकॉर्डिंग करके आगे अल्लाह बेहतर जाने भाई तो किसको भेजती थी, किसको देती थी, क्या करती थी, हमें इस चीज़ का नहीं है। मतलब आप देख लो कि उसने बच्ची को भी इतना ट्रेन किया हुआ है। बच्ची मतलब मेरे तो वो शादी करने वाली है, लेकिन उसको भी उसने ट्रेन कर दिया है कि बेटा तुमने भी ये चीज़ें करनी है। तो ये चीज़ें बहुत बुरी होती हैं, बहुत बुरी होती हैं। तुमने अपनी बच्ची की भी जिंदगी खराब कर दी, ठीक है। मोहम्मद फ़रूक ने मुझसे सवाल किया था कि जिस दिन तू ये प्रूफ लेके आया ना, मैंने जी असगर वालों को और उनको अजगर वालों को सबको बुलाया, तो मैं चैनल वैनल, तो आप चैनल डिलीट करो, नजो बीबी का चैनल डिलीट करो, अब तो प्रूफ आ गया है। अब आप जो है ना चैनल डिलीट करें अपनी वाइफ का, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि रोजी रोटी यही है। तो इसलिए बोलते हैं कि बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। कल मोहम्मद फ़रूक का ब्लॉग आया कि जी रुबीना मेरी बहन है, मेरी बेटी है। ऐसी बात नहीं है भाई, से हम लोगों ने लीक नहीं की है, किसी और ने की है। सुबह सुबह उठते ही आपकी वाइफ ने जो है ना अम्मी पर रिएक्शन डाल दिया, मेरे पर रिएक्शन डाल दिया। या तो मामू जी पहले अपनी बीवी को संभालें या फिर रिश्तों को संभालें, एक चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप करें, या फिर अपने रिश्तों को संभालें या फिर अपनी वाइफ को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अपनी वाइफ को संभाल सकेंगे, इसलिए रिश्तों को छोड़ ही दें। आप रिश्तों को छोड़ दें। आपने आपकी बहन को खराब करने वाली यही बंदी है, आपके साथ सबके ताल्लुकात खराब करने वाली यही बंदी है। फिर भी अगर आपने अपनी वाइफ का साथ देना है तो जी बिस्मिल्लाह, आपका हमसफर है, उसने आपको बदनाम करना है, खुश रखना है, आबाद रखना है आपकी चॉइस है, क्योंकि ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो है ना किसका साथ देना है। आपको वाइफ और मिल जाएगी, सारा कुछ मिल जाएगा। मेरे कहने का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी वाइफ को छोड़ दो, ठीक है। वाइफ को छोड़ दो और हमारे साथ रहें या हमारे सारा के साथ रहें किसी के साथ, ना 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 ना, हम ये भी नहीं बोल रहे, लेकिन सच को सच और झूठ को झूठ तो समझें, सच को सच और झूठ को झूठ तो समझें। मेरा तो ये आपके लिए मशवरा है, लेकिन जो भी मेरे पास जो है ना और भी काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं बताऊंगा। अभी तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए ट्रेलर है, और जो तुमने सुबह जो इतना गंदी गंदी बकवासें की है ना, अपनी ज़बान को कंट्रोल कर लो, मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल कर लो तो बेहतर है। वरना तुम तो 35 मिनट का ब्लॉग बनाती हो, मैं तो 50-50 मिनट के भी ब्लॉग बनाऊंगा।
ठीक है, यही छोटा डॉगी था ना जिसने नानी पर इतना तोहमतें लगाई थी, और तेरी अभी भी सलाम दुआ है। उधर से तू वॉइस लीक करवा के इधर से तू बोलती है मेरे भाइयों ने क्या कर दिया, हाय अल्लाह मेरे भाइयों ने क्या कर दिया। तू जो है ना शैतान जोड़ा था। मैंने कहा सितारा खुदा के लिए इस बंदी को चैनल ना बना के दे, इसने सबको बर्बाद कर देना है। सितारा ने बोला नहीं जी मेरा भाई है, वो लोग गरीब है, ये है। तो अब ये सिला देख लें कि भला करने का, अगर ये खुदा की कसम है ये बंदी आज अगर इस चैनल पे ना होती, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग अपनी ना सुकून की जिंदगी गुजार रहे होते।